भगवान से प्रार्थना करती हूँ पूरा मेरा सब कुछ मतलब बहुत अच्छे से हो जाए, आगे का प्रोसेस जो भी बाकी है सब अच्छे से हो जाए। बहुत अच्छी ही आने वाली है कल की रिपोर्ट, बस आप ही विश्वास रख के ही जाना मन में कि मेरी अब अच्छी ही आने वाली है, अब उसमें कुछ गड़बड़ आने ही वाला नहीं है। क्योंकि जितना आप सोचोगे, जिस चीज के बारे में सोचोगे कि अच्छी आने वाली है, ये मत सोचना कि अच्छी आ जाए, अच्छी आ जाए, अच्छी आ जाए, ऐसा नहीं सोचना है। ये सोचना है कि मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मुझे तो कुछ हुआ ही नहीं है, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। बस यही सोच के जाना है कि अब तो मेरा सब सही हो गया, अब सारी कीमो हो गई, अब क्या है, अब तो सब सही है। ये सोच के जाओगे, जब बिल्कुल मन में पक्का विश्वास करके ये जाओगे ना, तो सच में अच्छी रिपोर्ट आएगी। जब ये पहली बार आई थी आशिता हमारे यहाँ सेशन में, तो दूसरे दिन आके इसने इंग्लिश में कुछ लिखा, उसका भावार्थ यही था दीदी कि पहली बार मुझे लगा कि मंत्रों से कुछ तो अच्छा हुआ है। क्या लिखा था आशिता, बताओ आपने वो? मैं बताना चाहती हूँ क्योंकि जब पहली बार मैंने जब ये सब सुना और 1 वीक तक मैं कंटिन्यू डेली सुन रही थी मंत्र और बहुत सारे सेशन के लिंक मिले, मतलब मैं पूरा 1 वीक तक उसी, तो मेरा जो व्हाइट ब्लड सेल्स का एक मेरे को इंजेक्शन लगता था एवरी कीमो के बाद में, मतलब और उस इंजेक्शन से क्या होता था, मेरे को बहुत बॉडी पेन होता था, मैं उठ भी नहीं पाती थी, मतलब ऐसे बहुत ज्यादा वीकनेस आती थी उससे। और इन मंत्रों के बाद से ना मैंने वो इंजेक्शन ही नहीं लिया, मेरे लास्ट के जो 4 कीमो थे उन चारों कीमो में मैंने इंजेक्शन नहीं लिया, मतलब बहुत रिलैक्स हुआ मैंने, बहुत अच्छी चीजें। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा। पता है ये कीमो भी जैसे होती है लोगों की, तो कई लोग ऐसे आते हैं बोलते कीमो इतनी आसानी से हो जाती है, कोई बिना पेन के, वरना कीमो में कितना पेन होता है। तो लोग बोलते हैं कि हम जब ये मंत्रों को सुनकर जाते हैं ऐसा, तो बिल्कुल पेन होता ही नहीं है हमें कीमो में, बिल्कुल नहीं हुआ मेरे को भी। वो 4 कीमो मेरे बहुत लास्ट के बहुत इजीली निकले। बिल्कुल। हम तो ईश्वर से यही मंगल प्रार्थना करते हैं कि तुम्हें अब जरूरत ही नहीं पड़े कीमो की और किसी भी चीज, बिल्कुल स्वस्थ तुम्हारी अच्छी रिपोर्ट आए, बिल्कुल आने ही वाली है अच्छी रिपोर्ट, अब इसमें कुछ डाउट ही नहीं है बस मुझे हो गया 90% सब डन, अब लास्ट का 10% बाकी, वो भी सब अच्छा ही है अब तो। गुड 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 गुड। दीदी विनीता जी हैं यहाँ पर किशनगढ़ राजस्थान से, हमारी जो संगीता जी पगारिया है उसकी रियल सिस्टर है ये। अच्छा अच्छा। हाँ विनीता जी जय जिनेंद्र बोलिए, दीदी से बात करिए आप। हाँ जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। दीदी मुझे 29 जनवरी को पता चला कि मुझे ब्रेस्ट कैंसर है, उसके बाद में 5 फेब को मेरा ऑपरेशन हो गया था मुंबई में, और उसके बाद में क्या 15 डेज से थेरेपी हो रही है। तो मुझे मतलब ऐसा लग रहा है मैं हीलिंग की वजह से ही, सबकी हीलिंग मुझे मिल रही है, उसकी वजह से ही मैं यहाँ तक पहुंची हूँ। मुझे थेरेपी के 4-5 दिन तक थोड़ी बेचैनी घबराहट रहती है, बाकी मैं एकदम नॉर्मल रहती हूँ, मतलब ऐसे अंदर से भी मुझे कोई ऐसे बहुत ज्यादा टेंशन नहीं रहता है। बिल्कुल आप लगी नहीं रही है मुझे कि टेंशन है आपको या कुछ भी, और होनी भी नहीं चाहिए। क्या इसके सब क्या साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं, तो वो थोड़ा एक्सेप्ट करना मेरे लिए मुश्किल हो रहा है। अब ठीक है, वो थोड़ा ऐसे हो जाएगा, वो भी ठीक हो जाएगा, बिल्कुल टेंशन लीजिए ही नहीं। पता है वर्षा जैन जी को जानते हैं आप? हाँ वर्षा दीदी, जैन हाँ भोपाल वाली। हाँ दीदी, हाँ। तो वो भी कैंसर की ही पेशेंट थी जी। और आज आप देख लीजिए उन्हें कहीं से कोई किसी के सामने वो बोले मुझे कैंसर था, तो और अभी भी पता है उन्होंने अपनी पूरी बॉडी डोनेट कर रखी है, उनका कैंसर का दवाइयां उनके ऊपर चल रही हैं और शायद 4th या 5th स्टेज तक की दवाइयां उन्हें लग चुकी है, और एकदम सब उन्होंने अपनी बॉडी डोनेट कर दी है कि मेरे ऊपर रिसर्च करो अब। तो आप सोचो कि वो लेडी को मिलकर के कोई कह ही नहीं सकता, और उन्हें बचपन से ही जब मैंने अल्ट्रासाउंड वगैरह कराया तो मुझे पता चला मेरी एक ही किडनी है, और उसके बाद वो कितना एनर्जेटिक रहती हैं, कितना कोई मतलब बात करके कोई समझ ही नहीं सकता कि उन्हें कैंसर भी था कभी ऐसी चीज, और वो टाटा मेमोरियल में जाती रहती है हर महीने 1.5 महीने में। तो बिल्कुल ये तो सोचिए ही नहीं कि हाँ कैंसर है तो उसकी वजह से ऐसा ऐसा ऐसा, कुछ नहीं, बिल्कुल सोचिए कि ठीक है ये बीमारी है, आई है चली जाएगी, मेहमान की तरह उसे विदा करना है, उसे अपने घर में बैठा के नहीं रखना। थैंक यू। जैसे प्रेमलता जी ने भगा दिया।
है ना। दीदी वो प्रेम लगता है कि मेरी चाची सास है, रियल चाची सास है। तो उनको देख के मुझे इतनी एनर्जी मिल रही है कि मतलब वो मतलब आज इतनी बोन कैंसर हो गया, ब्रेस्ट कैंसर हो गया, उसके बाद में भी मतलब वो इतनी मस्त रहती है। उनको देख के मैं अपने आप को मतलब बहुत ज्यादा भाग्यशाली समझती हूँ कि वो मेरी चाची सास और उनसे इंस्पिरेशन है प्रेमलता आंटी तो बिल्कुल। सरिता जी आप बताइए, हरदा वाले जरा। हाँ जय दीदी ये जिनेंद्र आपको सुन के देखो आश्चर्य हो रहा होगा कि कमल भैया के यहाँ सब बड़े असाध्य रोग वाले एकदम ठीक होके बैठे हैं सबके सब। तीसरी सरिता जी। ये तो सही है भैया, अच्छा लग रहा है सेशन, ये तो सही है। अच्छा लग रहा है। हाँ एक मिनट सरिता जी आप बोलिए, देखो समय कम है, अब सरिता जी बात करेंगे। चारू दीदी, परसों ही मेरा कीमो हुआ है और आदिनाथ जयंती के दिन मैंने अपना कीमो करवाया है, और सुबह 4 बजे जो मुझे एक्सपीरियंस हुआ है मैं वो सुनाना चाहती हूँ आपको। सुबह 4 बजे मैं नमोकार मंत्र की माला फेर रही थी तो मुझे आदिनाथ भगवान अपने सर पे दिखे और मुझे अपने यहाँ, तो मुझे इतनी खुशी हुई कि जिसकी हद नहीं। फिर मैं मंदिर गई तो मुझे साक्षात गुरु मिले, आचार्य। उसके बाद मैंने सब कुछ देखा, सब कुछ करा मंदिर में, मतलब पूरे अभिषेक देख के आने के बाद मैं पूरे दिन अपना काम करती रही और फिर शाम को मैंने अपना कीमो करा लिया। ये मेरे साथ आदिनाथ जयंती के दिन बहुत बहुत अच्छा लग रहा है मुझे सुन करके आप लोगों के बारे में कि मतलब कमल भैया बताते थे हमेशा कि आप लोगों का आशीर्वाद है हमारे ऊपर और प्रभु का आशीर्वाद है। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है सुनकर सच में। दीदी अब संजय जी अग्रवाल हैं, सीए संजय जी अग्रवाल। हाँ। आपको सुन के आश्चर्य होगा कमल भैया कहाँ बैठे हैं, लेके आए। संजय जी आपका माइक को ऑन करिए। देखो श्रेया, वो म्यूटेड है अभी। हाँ अभी हमारे इन सब की एक आयरन लेडी यहाँ पे बैठी है जिसका अभी आपने बीच में उदाहरण दिया था, डॉक्टर तांड। तांड बोले तो अपने आप में बुल होता है, सबको हिला देने वाला। डॉक्टर प्रेम का तो कहानी अजीबो गरीब है अपने आप में, उनसे बात करते हैं। तब तक संजय जी आप बोल रहे हैं क्या? हाँ बोलिए संजय जी। लो तुम्हें कुछ बोलना है बोलो। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र भैया। जय जिनेंद्र बहन जी, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। अच्छा लग रहा है आपका सब सुन के, मेरे को बहुत सुकून मिल रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और आप लोग जल्दी से स्वस्थ हों सभी लोग। हाँ, मैं आप लोगों का आशीर्वाद बना रहे, सब सही साठ हो जाएंगे। आदिनाथ प्रभु की कृपा है। हाँ जी, सब पर ये जैसी। ठीक है जी। डॉक्टर प्रेम कुछ चंद शब्दों में अपनी स्टोरी सुना दो। कमल भैया मैं क्या बताऊं अपने बारे में। डॉक्टर प्रेम लता जी को तो हम वैसे नहीं जानते, लेकिन इनके बारे में हम सुनते बहुत रहते हैं। भले ही इस सेशन में हम कभी देखते नहीं है, लेकिन इनकी तारीफ बहुत सुनते हैं चारू जी जय जिनेंद्र। तो भी मुझे पता चला था कि कैंसर इसका बिल्कुल क्योर हो चुका है। मेरे पास न्यूज आई थी, मुझे बहुत अच्छा लगा था, लेकिन इनका नंबर नहीं था मेरे पास कि मैं बधाई दे सकती। चारू जी आज का अनुभव बताती हूँ मैं। एक्चुअली मैंने ना जब 2019 के अंदर 14 फरवरी वैलेंटाइन डे था, तो उस दिन मुझे पता लगा कि मुझे बोन कैंसर है, लास्ट स्टेज में बोन कैंसर है। और डॉक्टर के हिसाब से मेरे पास में 3 या 4 महीने ही थे, उससे ज्यादा नहीं थे। और मेरी बोन जो है ना सारी वो बिल्कुल कांच की तरह है, मतलब मेरी अभी बोन सारी कांच की तरह हो चुकी थी, तो मुझे ज्यादा केयर करनी थी। तो डॉक्टर ने कहा भी 3-4 महीने से ज्यादा आपके पास टाइम नहीं है। लेकिन मैंने एक सोच लिया था कि नहीं, मुझे अभी बहुत सारा काम करना है और मुझे जीना है, मतलब चाहे कुछ भी कर लो मुझे।
मुझे कैंसर को हराना, कैंसर मेरे ऊपर हावी, उससे पहले मैं कैंसर के ऊपर हावी हो जाऊं। तो मैंने कंटिन्यूस मेरे योग प्राणायाम तो मेरे चलता ही है, एक्यूप्रेशर बहुत लंबे टाइम से चल रहा है मेरा। तो उसके बाद में 2 साल बाद में जब मैंने पैट सिटी कराई, थर्ड पैट सिटी की रिपोर्ट भेजी थी मैंने, और उसमें 100% आश्चर्य की बात होगा चारू दी कि उसमें 100% क्योर हो गया मेरा कैंसर। जो डॉक्टर ने कहा कि 3-4 महीने से ज्यादा नहीं है आपके पास में। और उसके बाद में मैंने भक्तांबर ज्वाइन करा था, ये भक्तांबर अपना हीलिंग करा था बेंगलोर वाला, मैंने 7 जनवरी को करा था, अभी करा मैंने। उसके बाद में जो मिरेकल हुए ना, इतनी चमत्कार हुए मेरे साथ में, और मैं शेयर करती रहती हूँ हर चीज के लिए। तो मतलब मैं तो ये कहती हूँ कि मतलब भक्तांबर में बहुत ज्यादा चमत्कार, बहुत शक्ति है भक्तांबर में, क्योंकि मैंने अनुभव किया। और आज की जो मैं बता रही हूँ ना, आप जब जैसे करवा रहे थे तो मेरी बॉडी रुई की तरह ऊपर उठ रही है मतलब, और मैं कोशिश कर रही हूँ किसी चीज को पकड़ने की, मतलब कि मैं कहीं गिर नहीं जाऊँ ना, पकड़ने की कोशिश कर रही थी। तो मुझे ध्यान नहीं कि आप कब तक करा रहे थे, और मैं पूरी मतलब ऊपर ही उठ रही थी, पूरी बॉडी ऊपर उठ रही थी मेरी। तो मतलब मस्त वाली वाला वो बलून के अंदर बैठाया था ना सबको इसलिए हाँ, मैं आराम से ऊपर उठ रही हूँ ऐसे चलिए तो बहुत सारे चमत्कार हुए हैं मेरे साथ में। राइट विक्की। अंकल। हाँ दीदी आई हुई है, बात कर लो फटाफट, समय कम है। जय जिनेंद्र। जय जन दीदी। जय जिनेंद्र भैया, कैसे हो आप? वो तो ठीक है, तू तेरी बता। मेरी गर्दन बहुत हिलती है, स्थिर नहीं रहती एक जगह। हेलो, आपको मैंने पहले भी देखा है आपको। और दीदी आपके सेशन में एक बार आए थे ये, और इनकी गर्दन ऐसे कंटिन्यूस ऐसे चारों तरफ यूं घूमती रहती है 24 घंटा। तो ये काव्य कर रहे हैं कोई भैया? बताओ। हाँ कर रहा हूँ 6 नंबर 28 नंबर। हाँ 6 नंबर 14 नंबर 28 नंबर का काव्य पाठ कर रहा हूँ। ठीक है, आप भैया 28 नंबर भी करिए, ठीक है। और 28 नंबर, हाँ 28 नंबर का काव्य यही सोच के करिए कि जैसे उसमें कल्प वृक्ष का प्रातिहार्य का वर्णन है, अशोक वृक्ष के प्रातिहार्य का वर्णन है ना, उच्च तरु संस्कृतम उन्मयूख। तो जैसे अशोक वृक्ष बिल्कुल सीधा खड़ा होता है, वैसी मेरी बैकबोन बिल्कुल सीधी है, स्ट्रेट है, और पूरी मेरी बैकबोन नीचे से ऊपर तक बिल्कुल स्ट्रेट है। और मैं प्रभु की भक्ति में आज स्वयं अशोक वृक्ष बन चुका हूँ, है ना। ऐसा सोच करके आप भले ही कम बार पढ़िए उस काव्य को, लेकिन बिल्कुल जब भी पढ़िए पूरे मन से यही सोचकर पढ़िए कि मैं प्रभु की भक्ति में अशोक वृक्ष बन करके खड़ा हुआ हूँ। तो अशोक वृक्ष कभी भी टेढ़ा मेढ़ा नहीं होता, वो एकदम स्ट्रेट। तो जब आप उसी तरह भक्ति करेंगे ना अपने प्रभु की, चाहे भले ही आपको अगर उलझन हो रही है तो आप 9 बारी दिन भर में 3-4 बार में पढ़ लीजिए, जितनी बार आपकी इच्छा करे उतनी बार पढ़िए। लेकिन जब भी पढ़िए बस यही सोच करके बिल्कुल उसी में लीन हो जाइए कि हम प्रभु की भक्ति कर रहे हैं अशोक वृक्ष बन करके, ठीक है। तो बिल्कुल करिए। और आप लम बीजाक्षर का भी जाप करिए, लम और हम, क्योंकि मूलाधार चक्र का आपका जो रूट चक्र है वो डिसबैलेंस है और विशुद्धि चक्र डिसबैलेंस है। तो आप लम और हम बीजाक्षर का जाप भी करिए साथ में। ठीक है जी वेरी गुड। चारू दी अभी मैं ना, चारू दी मैं ना 15 किलो वेट उठा के ऊपर नीचे से ऊपर लेके आ जाती हूँ मैं। अच्छा सुनो, अभी सुनो समय थोड़ा, जिन की बात हो गई है दीदी उनको, जिनकी बात करवानी है क्योंकि समय कम है। हमारे बीच में हमारी आशा जी यहाँ पर बैठी है और उनकी लड़की है अतिका। अतिका दीदी नमोकार मंत्र वगैरह बहुत अच्छे से बोलती है, आशाज आईफोन। तो आशा जी बताइए जरा जल्दी से अतिका के बारे में। प्रणाम बंटी, जय जिनेंद्र। दीदी 2 साल को बुखार आया था और उसके बाद से इसकी याददाश्त कम हो गई है, बिल्कुल इसको कुछ भी याद नहीं रहता है। अच्छा, तो आप इसके लिए कौन सा काव्य कर रहे हैं? 6 नंबर बताया मेरे को, 6 नंबर। हाँ
6 नंबर भी करिए और इसको पढ़वाइए 10 नंबर का काव्य भी, 6 भी पढ़वाइए और 10 नंबर भी पढ़वाइए। कुछ भी नहीं बोलती है, बस हंसती रहती है। बाकी 9th क्लास बोलती कुछ बोलती नहीं है। नहीं, बस अपने लगाते हैं या कुछ कहते हैं तो उसका जवाब देती, बाकी तो बस हंसती रहती है। अभी देखो ये हंस रही है ना दीदी, वो बस वो एक बार हंसने लगी तो वो हंसती रहती है। अच्छा, मतलब फीवर आया उसके बाद से ऐसा हुआ? उसके बाद से ऐसा या तो ये किसी दवाई का रिएक्शन है इसको? नहीं थी, कुछ दवाई तो हमने दी नहीं थी। आप इसके लिए 6 नंबर, 10 नंबर और 45 नंबर तीनों काव्य करिए। अच्छा, और यहाँ पर जितने भी कैंसर से संबंधित पेशेंट हैं, अभी मेरे पता नहीं मैं सेशन में जाती हूँ तो क्यों मेरे दिमाग में आ जाती है, कैंसर से संबंधित जितने भी पेशेंट्स हैं यहाँ पर, कमल भैया सबका नाम आप डाउन कर लीजिए, नोट डाउन। तो मेरी इच्छा है कि उन सभी को हम रेकी ऊर्जा दें, ठीक है? रेकी की क्लासेस उन सभी को देंगे और फीस उन सभी के लिए सिर्फ 100 रुपीज होगी, इसलिए, और वो भी 100 रुपीज यदि वो स्वयं से कहीं पर दान कर दें तो वो उनकी इच्छा है, क्योंकि वैसे उसकी फीस लेवल 1 और 2 की 4200 रहती है फीस, लेकिन मेरी इच्छा है कि मैं सबको यहाँ पर जितने भी कैंसर पेशेंट हैं, मैं बोल रही हूँ तो मुझे गूज़बम्स आ रहे हैं अभी, तो जितने भी कैंसर पेशेंट हैं यहाँ पर, उनको मैं चाहती हूँ अपनी तरफ से कि मैं 4 दिन की पूरी फ्री सेमिनार लगाऊं उनके लिए, और फ्री है तो फ्री ही रहेगी, और वो रेकी क्योंकि फ्री में नहीं दी जाती और नहीं ली जाती, इसलिए आप लोग प्लीज जो भी लेंगे, जो भी क्लास लेंगे, वो 100 रुपीज या अपनी इच्छा से जो भी उन्हें दान करना हो, दान ऐसा होना चाहिए जो जरूरतमंद को दीजिए, आप जरूरतमंद को दीजिए, जो सच में उस पावर को, मतलब वो आपको दुआ दे, उसको दीजिए, ठीक है? मेरे अकाउंट में कोई रुपए नहीं डालने किसी को, ठीक है? आप लोग, आप कमल भैया की जिम्मेदारी, अब बुलाया है उन्होंने तो अब मेरे मन में आ गई है बात, तो आपकी जिम्मेदारी है, आप सबका नाम नोट करके मुझे दीजिएगा, और हम कोशिश करेंगे कि हम इसी अप्रैल लास्ट वीक में क्लास लगाएं, क्योंकि अभी क्लासेस चल रही हैं मेरी, तो हम कोशिश करेंगे इसी लास्ट वीक में लगाएं, वरना मई के फर्स्ट वीक में जरूर लगाएंगे क्लास। तो आप लोग प्लीज उस क्लास। थैंक यू चारुदी, थैंक यू चारुदी, बहुत बढ़िया आइडिया आपका, और ये आपने जो बताया वैसा मैं आपको 2 या 3 दिन में पूरा इसकी एक लिस्ट दे दूंगा। आपने देखा होगा, आपने जो बीमारी का नाम लिया, मैं नाम मुंह से भी लेना नहीं चाहता, वो आपने देखा होगा यहाँ पे कितने सारे वही लोग हैं मेरे साथ में, और उनको सबको, इसीलिए मैं देख रही हूँ, और भले ही मुझसे 400-500 लोगों से ही बात हुई, लेकिन मैं फील कर पा रही हूँ यहाँ बहुत लोग हैं उस बीमारी से नहीं, अभी संबंधित। हमारे बीच में एक शार्दुल भैया हैं, शार्दुल जी बढ़ जाते हैं बोरीवली मुंबई से, कि मिसेज यहाँ पर है पुष्पा जी, शायद शार्दुल जी स्क्रीन पर नहीं आ पा रहे हैं, तो मैं पुष्पा जी आप भी जरा बता दीजिए, 2-3 मिनट बचे हैं अभी, जल्दी से बात। हाँ, बता। जय जिनेंद्र सभी से। जय जिनेंद्र। हाँ, मैं इस सेशन में तो चारू जी आपके पास पहले भी आई थी, आपको ध्यान होगा, ये पैरालिसिस अटैक है इनको। और अभी मैं एक बात बताऊं कि जब से मैं इससे जुड़ी हूँ, मुझे नए नए रास्ते मिल रहे हैं ठीक होने के। सबसे बड़ी बात तो ये है, मुझे नया रास्ता मिल रहा है, और ये काफी ठीक हो गए हैं, इनकी वो ब्रेस्ट ट्यूब निकल गई, अब ये चलने भी थोड़े थोड़े पकड़ के चलने लग गए, हम लोग इनको चला रहे हैं अभी। बहुत बढ़िया। बस आवाज में थोड़ा सा मेरे को, और कुछ आवाज के लिए कुछ करिए आप लोग, आवाज नहीं आ रही है, और हाथ में भी थोड़ा थोड़ा भी अपन कर रहे हैं इनके लिए, हाथ का भी, तो काफी मतलब कुल मिलाकर बहुत फर्क। और इसमें आने के बाद मुझे सबसे बड़ी बात ये है कि जब से मैं इसमें आई हूँ कमल भैया वाले में और पहले से, तो मुझे नए नए साधन मिल रहे हैं इनको ठीक होने के, तो मैं इसलिए सबकी बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ सबका। और आवाज के लिए जरूर कुछ बताइए, मैं छठा कड़ा तो कर रही हूँ। 6 के साथ आप 10 नंबर का भी काव्य करिए, 10 नंबर का भी करिए, और जब भी उन्हें देखिए, जब भी ये श्लोकों को अगर आप किसी पेशेंट को दे रहे हैं ना, तो उनके लिए आप जब एक टाइम पर कर रहे हैं फिक्स करके तो करिए, और उसके बाद क्या करिए कि पानी सामने रखिए, मतलब उनको खाना पानी जब भी दीजिए तो आप सोचिए हर भोजन के कण के साथ, हर पानी की बूंद के साथ हम ये काव्य उन तक पहुंचा दें, उनकी नसों में पहुंचा दें, ठीक है? तो जब भी पानी दीजिए, भोजन दीजिए, दवा दीजिए, सब में आप
मंत्र पढ़कर, श्लोक पढ़कर, फूंक करके तब दीजिए। तो आप देखिए फिर उसका कमाल कि दिन भर जब आपके दिमाग में रहेगी ना वो बात कि हमें इन्हें स्वस्थ करना है, हमें इन्हें स्वस्थ करना है, और आप एक एक कण के साथ उस काव्य को पहुंचाएंगे ना, उनके रोम रोम में पहुंच जाएगा वो काव्य, जी। अपने आप स्वस्थता आने लग जाएगी। 1 मिनट में इनको सो रहे हैं, खाली दिखा दे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। दिख रहे हैं क्या? हाँ हाँ हाँ। दीदी एक श्लोक बोल दीजिए आप। अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान् माम् यत् कोकिलः किल मधौ मधुरं विरोति तच्चाम्रचारुकलिका निकरैकहेतुः ॐ ह्रीं श्रां श्रीं श्रूं श्रः हं सं ठः 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 सरस्वती भगवती विद्या। संगीता जी।